जय हिंद, वेलकम टू मध्य प्रदेश ज्ञान। और हम मध्य प्रदेश ज्ञान इस यूट्यूब चैनल पे हम देख रहे थे मध्य प्रदेश समग्र अध्ययन की एक पूरी सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम शुरू से मध्य प्रदेश के फॉर्मेशन से, जब से आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश का स्वरूप कैसा था लेकिन वर्तमान तक हम पूरी मध्य प्रदेश की स्थिति देखेंगे। और पिछले वीडियो में लेक्चर फर्स्ट में, अभी आपने ना देखा हो तो आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। लेक्चर फर्स्ट में हमने बात की थी कि आज़ादी के बाद से लेकर 1956 तक, जब तक मध्य प्रदेश नहीं बना था, मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। ठीक है, 1956 में 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश बना तो वो कैसे बना ये आज हम देखेंगे। ठीक है, तो 1956 से 2000 के मध्य, 1956 से लेकर 2000 तक के बीच की जो स्थिति है मध्य प्रदेश का, क्या विकास हुआ, उसमें कितने जिले बने, किस तरह मध्य प्रदेश बना, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। 2000 तक स्थिति इसलिए देख रहे हैं क्योंकि 2000 को 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। तो वर्तमान स्वरूप कुछ और है, 2000 के बाद का स्वरूप और है, और 1956 के बाद और 2000 के मध्य स्वरूप कुछ और था। ठीक है, तो आज उसी को हम देख रहे हैं। ठीक, तो मध्य प्रदेश बना कैसे, किस आयोग की सिफारिश से बना, ये देखते हैं हम। ठीक, तो 29 दिसंबर 1953 को पहले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। तो ये देखना कि ये तारीख आप ध्यान रखना, ये तारीख कहीं कहीं अगर डीप में जाएंगे तो पूछ लेंगे कि पहले राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था। तो ये बना था 29 दिसंबर 1953 को। ठीक, तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को सौंपी। ठीक है, अच्छा, इस जो आयोग ने जो ये रिपोर्ट बनाई, सौंपी, तो इसमें कितने लोग थे, इसमें टोटल 3 सदस्य थे। पहले थे फजल अली जो कि इस आयोग के अध्यक्ष थे, दूसरा हरदनाथ कुंजरू और तीसरे थे के.एम. पणिकर। ठीक, अच्छा, 1955 को जब ये रिपोर्ट सौंप दी गई तो 1956 को इस आयोग की सिफारिश पर 14 नए राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ। कितने? 14 नए राज्य का गठन हुआ और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। अच्छा, ठीक है, अच्छा, नए राज्यों का गठन भाषाई व संस्कृति आधार पर हुआ। तो शुरुआत में तो हमारे जो पॉलिटिशियन थे वो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य बना। उसके लिए एक श्री रामल्लु पोट्टी नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने 58 दिन तक अनशन किया, जिनकी उसमें मृत्यु हो गई थी। और उसी के बाद ये विरोध तेज होता गया और उसी विरोध को देखते हुए 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया। ठीक है, तो उन्हीं के आधार पर फिर ये विरोध तेजी से होता गया और फिर पूरे देश में भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठी। तो 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 14 राज्य बनाया गया। अच्छा, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि पहले मध्य प्रदेश पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में विभाजित था, लेकिन 1956 के बाद ये जो पार्ट ए, बी, सी का सिस्टम था ये खत्म कर दिया गया और सीधे सीधे स्टेट बना दिए गए। ठीक, अच्छा, तो ये विभाजित समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जो 14 राज्य थे वो 14 राज्य कौन कौन से बने थे 1956 में, देखना। फर्स्ट था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपको बताया कि 1 अक्टूबर 1953 को बना था, लेकिन वो उसे मान्यता, ऑफिशियल दर्जा जो मिला वो 1 नवंबर 1956 को मिला था। तो ये पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा बिहार, चौथा बंबई जिसे वर्तमान में आज बंबई एक जिला है जो महाराष्ट्र में आता है। पहले बंबई, गुजरात और पूरा महाराष्ट्र एक बंबई प्रेसिडेंसी कहलाता था। ठीक है, जम्मू कश्मीर, केरल, मद्रास जो वर्तमान में तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल 8वां, 9वां मैसूर जो वर्तमान कर्नाटक नाम से जाना जाता है, 10वां उड़ीसा, 11वां पंजाब, 12वां राजस्थान, 13वां यूपी और 14वां एमपी। तो जो ये एमपी है, अब हमें इसी का अध्ययन करना है कि 1 नवंबर 1956 को जब एमपी बना तो उसमें किन किन क्षेत्रों को वैसे का वैसे रहने दिया और किन किन क्षेत्रों को अन्य राज्यों को दे दिया गया है। ठीक है, अच्छा, जो 6 यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश बने थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, वो थे अंडमान निकोबार, दिल्ली, मणिपुर वर्तमान में राज्य है दोस्तों, लेकिन उस समय ये केंद्र शासित प्रदेश था। त्रिपुरा ये भी वर्तमान में राज्य, पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था। हिमाचल प्रदेश ये भी राज्य है वर्तमान में, लेकिन पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था। और 6वां है लक्षद्वीप में मिनीकोय। तो ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश
इस 3 सदस्य आयोग जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे फजल अली, इनकी सिफारिश पर, ठीक है, बने। तो ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि मध्य प्रदेश का जो 2000 के पहले का जो स्वरूप था उसमें किन किन क्षेत्रों से मिलकर मध्य प्रदेश बना था। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी आपने देखा कि स्टेट ए बी सी जो डी, जो भाग ए बी सी में जो पहले राज्य विभाजित थे उसको समाप्त कर दिया गया, उस सिस्टम को समाप्त कर दिया गया और अब 12-14 राज्य को बना दिया गया। अच्छा ठीक है, तो जब स्टेट ए बी सी जो मध्य प्रदेश में थे तो उनको जब समाप्त किया तो मध्य प्रदेश के कुछ जिले जो दक्षिणी जिले थे, जो हिंदी जो मराठी भाषा जिले थे, वो हमारे महाराष्ट्र में चले गए। ठीक, वो 8 जिले थे जो महाराष्ट्र में चले गए। मध्य प्रदेश के 8 जिले वो थे कि पहला बुल्ढाना, दूसरा अकोला, तीसरा अमरावती, चौथा यवतमाल, पांचवा वर्धा, छठा नागपुर। नागपुर जो पार्ट ए की राजधानी थी मध्य प्रदेश की, वो नागपुर अब महाराष्ट्र में चले गई, और सातों भंडारा, और चौथा है जो चांदा जिला। ठीक है, अच्छा, तो ये 8 जिले थे जो एमपी के मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में चले गए। और राजस्थान से क्या परिवर्तन हुआ? मध्य प्रदेश के जो उत्तर क्षेत्र में राजस्थान राज्य पड़ता है, तो राजस्थान के जो कोटा जिले की सिरोंज तहसील थी वो विदिशा में मिला दी गई। आज वर्तमान में जो सिरोंज तहसील विदिशा में, जो पहले कोटा जिले की तहसील हुआ करती थी। और मंदसौर की भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा क्षेत्र था वो कोटा जिले को दे दिया गया। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद होता पार्ट सी बसता है, भाग सी, जिसमें भोपाल रियासत थी। भोपाल रियासत को वैसा का वैसा रहने दिया, नो चेंज। और हमारा पार्ट सी में था विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश में भी वैसे के वैसे रहने दिया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये सब मिला के ये तीनों क्षेत्र से पार्ट ए पार्ट बी से परिवर्तन करके मध्य प्रदेश को नया रूप दिया गया, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 1 नवंबर 1956 के पहले मध्य प्रदेश का स्वरूप कैसा था और 1 नवंबर 1956 के बाद मध्य प्रदेश का स्वरूप कैसा रहा। अब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य का विकास जिलों के रूप में कैसे कैसे हुआ। तो हम 2000 तक देखेंगे कि मध्य प्रदेश का स्वरूप कैसा हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं कि 1 नवंबर 1956 के बाद मध्य प्रदेश का स्वरूप कैसे बदलता गया। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश गठन के बाद देखना मध्य प्रदेश का कुछ आकार कुछ इस तरह हो गया था। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये क्षेत्र था, यहाँ का जो मराठी भाषी क्षेत्र थे वो महाराष्ट्र में मिला दिए गए, जो पहले पार्ट ए का भाग थे। लेकिन अब पार्ट ए के सिस्टम खत्म करने के बाद कुछ मध्य प्रदेश का स्वरूप कुछ इस तरह हो गया। ये जो आप नीचे का भाग देख रहे हैं ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ है, जो कि अब नहीं है, पहले मध्य प्रदेश में शामिल था। देखिए आप, मध्य प्रदेश गठन के पश्चात मध्य प्रदेश में निम्न परिवर्तन हुए। मध्य प्रदेश में क्या क्या परिवर्तन हुए कि क्षेत्रफल, जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 1 नवंबर 2000 के पहले छत्तीसगढ़ की विभाजन के पहले था 4,43,400 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य था। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है। लेकिन 1 नवंबर 2000 के पहले मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था, जिसका क्षेत्रफल था 443,446। आप इसको आसान याद करने के लिए आसान भाषा में आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, 443,446 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अच्छा, अभी हम वर्तमान में देखते हैं कि पूर्व से पश्चिम की इस दूरी देखते हैं। ठीक, तो पूर्व से पश्चिम की वर्तमान दूरी क्या है? 865 किलोमीटर है। लेकिन उस समय 1 नवंबर 2000 के पहले कितनी थी? 996 किलोमीटर। ये पूर्व से पश्चिम की दूरी, हम ये दूरी की बात कर रहे हैं। ये दूरी थी 996 किलोमीटर। अच्छा, तो अब उसके बाद उत्तर से दक्षिण की दूरी, जो उत्तर से दक्षिण की दूरी थी वो थी ये, यहाँ से मुरैना से लेके ये नीचे छत्तीसगढ़ की ये यहाँ तक की दूरी थी ये 1127 किलोमीटर, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ विभाजन होने के बाद ये बची है यहाँ से लेके यहाँ तक मात्र 605 किलोमीटर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के विभाजन के पहले पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी थी? 996 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक दूरी कितनी थी? 1127 किलोमीटर। ठीक, वर्तमान जो उत्तर से दक्षिण तक जो 605 किलोमीटर बची है वो उत्तर से दक्षिण पहले थी 1127 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा, वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। ठीक, लेकिन उस समय मध्य प्रदेश में जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश गठन हुआ था तो 43 जिले 8 संभाग थे। ठीक,
कितने जिले थे? 43 जिले व 8 संभाग थे। इसकी राजधानी भोपाल थी। इसकी राजधानी क्या थी? भोपाल। मैं आपको बता दूं कि 1956 में भोपाल कोई जिला नहीं था, यह सीहोर जिले की एक तहसील थी। एक तहसील होने के बाद भी भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी था, ये बात आप ध्यान रखना। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि 1956 को भी राजधानी भोपाल थी और वर्तमान में भी राजधानी भोपाल ही है। ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश राज्य राज्यों की सीमा को छूता था। मध्य प्रदेश राज्य 7 राज्यों की सीमा को छूता था विभाजन के पहले, छत्तीसगढ़ से विभाजन के पहले। अभी वर्तमान में 5 राज्यों को छूता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात को। लेकिन जब छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था तो 1 नवंबर 1956 के बाद मध्य प्रदेश 7 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता था। ये 7 राज्य थे राजस्थान, यूपी, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। कुछ लोग कह रहे होंगे कि अभी झारखंड से छत्तीसगढ़ छूटा है, लेकिन झारखंड भी बिहार का राज्य हिस्सा था उस समय तक, इसलिए हमने यहाँ बिहार लिखा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ झारखंड को छूता है, लेकिन वो झारखंड सन 2000 में बना, इसलिए वो बिहार लिखा। ठीक। अच्छा, तेलंगाना का 2014 में गठन हुआ, इसलिए पहले वो आंध्र प्रदेश था, इसलिए यहाँ आंध्र प्रदेश लिखा। ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि मध्य प्रदेश की 1 नवंबर 1956 को राजनीतिक स्थिति क्या थी। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 को जब इसका गठन हुआ था, जो प्रथम मुख्यमंत्री सीएम थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। दूसरा, प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया जी थे। ठीक है। अच्छा, जो विधानसभा अध्यक्ष थे, जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे जी थे। ठीक है। हाई कोर्ट वर्तमान में जो जबलपुर में हमारा है वो जबलपुर प्रारंभ में था। ठीक। प्रथम हाई कोर्ट हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। ठीक। अच्छा, राजधानी तो मैंने आपको बता दिया था कि राजधानी प्रारंभ में भी भोपाल थी और वर्तमान में भी भोपाल थी। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के गठन के बाद 1 नवंबर 1956 के बाद इसमें जिलों का गठन कब कब और किस किस जिले के रूप में हुआ। तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जिले का गठन कब कब हुआ। ठीक है। प्रारंभ में आपको पता है कि 43 जिले व 8 संभाग थे। उसके बाद 26 नवंबर 1972 को मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बने। पहला जिला था भोपाल, जो कि सीहोर से अलग होकर बना था, जो कि सीहोर की एक तहसील थी। दूसरा था राजनांदगांव, जो दुर्ग से होकर अलग बना था। तो राजनांदगांव और दुर्ग अब दोनों वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। ठीक। अच्छा, और एक संभाग बना था जिसका नाम था बिलासपुर। तो 43 जिले से 2 नए जिले हुए तो 45 हो गए, और 8 संभाग पहले थे, एक नया संभाग बना तो 9 संभाग हो गए। ठीक है। अच्छा, उस समय 1972 में मुख्यमंत्री थे जब ये 2 जिले बने श्यामा चरण शुक्ल, इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। और दूसरा राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मध्य प्रदेश में 1998 में 16 नए जिले बनाए गए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। 1972 में 2 जिले बनने के बाद 1998 में 1998 में 16 नए जिले का गठन हुआ मध्य प्रदेश में। ठीक है। अच्छा, उस समय जो सीएम थे वो हमारे दिग्विजय सिंह जी थे और राज्यपाल थे भाई महावीर। ये थोड़ा ध्यान रखना, अगर कुछ क्वेश्चन डीप में बनता है तो वो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये 16 नए जिले थे, ये 2 समितियों की सिफारिश से बने गए। पहली समिति VR दवे समिति, जिसकी सिफारिश में 25 मई 1998 को 10 जिले बनाए गए। वो 10 जिले कौन कौन से थे? पहला था बड़वानी जिला बनाया गया जो खरगोन से बनाया गया था। श्योपुर जिला बनाया जो मुरैना जिले से बनाया था। कटनी जिला बना था तीसरा, जो जबलपुर से बना था। डिंडोरी जिला बना था जो कि मंडला जिले से पृथक होकर बना था। 5वां कोरिया जिला बना था, जो कि वर्तमान में जो 4 जिले हैं ऊपर के ये हमारे मध्य प्रदेश में हैं। और जो कोरिया और 6वां जसपुर, 7वां जांजगीर चंपा, 8वां कोरबा, 9वां कांकेर और 10वां दत्तेवाड़ा, ये जो 6 हैं ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा केंद्रीय समिति की सिफारिश पे 6 जिले बने थे, जिसमें से 3 वर्तमान MP में है। 30 जून 1998 को बने थे। उमरिया जो शहडोल से बना था, हरदा जो होशंगाबाद से बना था, और जो नीमच था वो मंदसौर से बना था। ये तीनों हमारे मध्य प्रदेश में अभी भी हैं। और जो महासमुंद, धमतरी और कवर्धा ये वर्तमान में
छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो हमने देखे थे 1972 में कुल जिले 45 हो गए थे, अब 16 नए जिले बने थे, तो कुल जिलों की संख्या 61 हो गई थी। इसी बीच में 3 संभाग और बन गए थे, तो अब संभागों की संख्या 9 और 3 12 हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के विभाजन के पहले तक 1 नवंबर जब छत्तीसगढ़ से विभाजन नहीं हुआ था, उस समय तक मध्य प्रदेश में 61 जिले और 12 संभाग थे। अभी हम ओवरऑल देख लेते हैं कि किस किस सन में, किस किस डेट में हमारे मध्य प्रदेश में जिलों का निर्माण हुआ। ठीक है, देखते हैं। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 56 के बाद जिले कैसे कैसे बने थे, कब कब बने थे। देखना 1956 में 43 जिले व 8 संभाग थे। तो आप ये टेबल अच्छे से याद रखना, इससे आपको सारे डाउट, आपके सारे जो ये चीज हैं एक ही आपको टेबल में याद हो जाएंगे। देखना कैसे 1956 में 43 जिले व 8 संभाग थे, फिर 1972 में 2 जिले बने तो 45 जिले और 9 संभाग हो गए। ठीक, 1988 में 16 जिले बने, तो ये हो गए आपके 61 जिले हो गए, टोटल 12 संभाग हो गए। फिर जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो छत्तीसगढ़ में 16 जिले और 3 संभाग चले गए, तो फिर बचे 45 जिले और 9 संभाग। जो स्थिति हमारी 1972 में थी वही सन 2000 में हो गई थी। ठीक है, अच्छा, तो मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण कैसे कैसे कब कब हुआ, यह हम देखते हैं कि प्राचीन काल में अवंती व चेदी जनपद के रूप में मध्य प्रदेश जाना जाता था। ठीक, मध्यकाल में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत, फारूकी शासन तथा गौड़ वंश के अधीन एक प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी मध्य प्रदेश। ठीक, आधुनिक काल में 1853 में इसे सेंट्रल इंडिया एजेंसी के रूप में जाना जाता था। अच्छा, 1947 में हमने देखा कि आजादी के बाद से पार्ट ए बी सी में सभी राज्यों को, मध्य प्रदेश को भी पार्ट ए बी सी में डिवाइड कर दिया गया था। और 1956 में हमने देखा कि मध्य प्रदेश के कुछ दक्षिणी भाग के जो जिले थे मराठी भाषी, वो महाराष्ट्र को दे दिए गए। उसके बाद एक नया मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को हमने देखा, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से मिलकर बना था। और 2000 को हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ से विभाजन होने के बाद वर्तमान स्वरूप में हमारा मध्य प्रदेश जो आज है उसी स्वरूप में है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ से विभाजन के बाद मध्य प्रदेश का स्वरूप कैसा है, मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं, इसकी राजनीतिक व्यवस्था क्या है। तो आज हमने जो देखा इसे आप ठीक से पढ़िएगा, इसमें से ऑब्जेक्टिव निकालिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।